नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधान चौकीदार, प्रधान सेवक यानी कि नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी को लेकर जबरदस्त बातें करते हैं, बड़े-बड़े सपने देश को दिखाते हैं। उन्हीं की राह पर चल निकले हैं क्या योगी आदित्यनाथ? एक बयान आया, गोरखपुर से सटे महाराजगंज में थे और वहां पर एक बयान दिया। क्या बयान दिया वो बताएंगे। और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ फोटोकॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सबसे पहले जरा कौशलन जी को जोड़ लीजिए। कौशलन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को वो बयान दिखा देते हैं, वो खबर दिखाइए, वो सुर्खी दिखाइए, वो हेडलाइन दिखाइए। देश में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तर प्रदेश। महाराजगंज में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। हटा दीजिए। कौशल भाई, आपकी तरफ आऊं उससे पहले मुझे एक वाकया याद आता है। ये संभवतः 2022 के चुनाव के आसपास की बात थी। योगी आदित्यनाथ ने एक दावा किया था कि दरअसल उन्होंने उत्तर प्रदेश को वैसी आर्थिक प्रगति दी है जो पिछली सरकारों में कभी हुआ ही नहीं, और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किसी अधिकारी ने पकड़ा दी होगी स्क्रिप्ट, उन्होंने पढ़ दिया, हमने फैक्ट चेक किया और वो दावा झूठा निकला था। और हकीकत हकायक ये कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उस समय पे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का ग्रोथ और योगी आदित्यनाथ के समय की इकोनॉमी का ग्रोथ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। तो कौशन भाई, पहली पहला सवाल तो यही है, ये बयान देकर इकोनॉमी वाला कहना क्या चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बयान देते हैं, उनकी बयान का अगर आप पूरा एक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे फैक्ट और बोलने में कितना अंतर जी। और जब बात होगी फैक्ट चेक करने की, तो उनके पास तो जानते ही हैं कि जो कागज हैं और जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से फैक्ट बनाती हैं, कैसे जो है वो फैलाती हैं। वो कहा नहीं गया है कि वो आखिर में व्हाट्सएप तो बहुत पहले से ही आया था। हमें लग रहा है यूपीए 2 की सरकार थी तभी व्हाट्सएप लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो आगमन हुआ वो आप समझ गए होंगे कब आगमन हुआ है। 2012-13 में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वैसे शुरू हो चुकी थी। नहीं, व्हाट्सएप शुरू हुआ था उस समय। आप ध्यान करिए कि व्हाट्सएप उस समय नहीं, कौशलेंद्र भाई, सच्चाई ये है कि सरकार में आने से पहले ही नेहरू जी को मुसलमान बताना, नेहरू जी को तालिबान से जोड़ना, नेहरू जी को अफगानिस्तान से जोड़ना, ये सब शुरुआत हो गई थी 2012-13 में। इन्होंने बकायदा अपना आईटी सेल जो है मजबूत कर लिया था। एक चीज और मैं जोड़ दूं मैं दर्शकों के लिए, मैंने प्रधान सेवक कहा, मैंने प्रधानमंत्री कहा, मैंने प्रधान चौकीदार कहा, मैंने एक चीज बोलना भूल गया। मैं यदा कदा देश के प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री भी कहता हूं, और इसीलिए सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ भी अब प्रचार मंत्री बनने के रास्ते पे चल निकले हैं क्या? जी कौशल भाई, कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आपने बात सही कही कि वो यूनिवर्सिटी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी तब सिर्फ ये थी ना कि उस समय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है भाई, वो प्रधानमंत्री वो लॉन्च हो गए थे। तो वो यूनिवर्सिटी वो बहुत छोटे कैंपस में थी। हाँ, बहुत छोटे कैंपस में थी वो, कैंपस बहुत छोटा था। अब वहां हर डिपार्टमेंट बन गया है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट से कौन से कैंपस से क्या जाएगा, कई कैंपस बन गए, क्या फैलाना है। आप देखिए आंकड़े की बात, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे अभी भी कहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि वो एक बयान इनका बड़ा फेमस है, वो जैसे कोई
घटना या दुर्घटना होती है तो एक बयान देते हैं, वो दिमाग में नहीं आ रहा है। कड़ी हम निंदा, इसकी जो है कड़ी निंदा, कड़ी निंदा। कड़ी निंदा वाले जो हैं, हाँ अच्छा, कड़ी निंदा के साथ साथ ये विश्व गुरु इकोनॉमी और सब कुछ जो है अब पढ़ लिए, तो फिर अब मंच पे ये भी कहते हैं यही हाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ हाँ और वर्तमान में दूसरी बार लखनऊ से जो अटल बिहारी वाजपेयी की सीट, परंपरागत बीजेपी की सीट कहा जाता है, जब से अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीते हैं, वहां से 2 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार 2024 में एक कार्यक्रम हुआ था अभी हाल ही में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ही लखनऊ में, तो इन्होंने एक चीज कहा कि लखनऊ वाले बहुत याद करूंगा मैं, क्योंकि इस बार जो आंकड़ा था वो 2 लाख 3 लाख वोट से ज्यादा जीतने का, वो आंकड़ा लाख के नीचे आ जाए। तो निंदा वाले मंत्री जी भी जो है उसी में थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जपना। प्रधानमंत्री तो खैर हैं ही भाई, उनका जो ऐसे आपने कहा कि इनको कभी कभी प्रचार मंत्री भी, तो भाई उनकी तो बात छोड़ दीजिए। और देखिए वो देश ही नहीं, वो विदेश उदेश तक अपना डंका बजवा चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक और बात है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो कैंपस बने हैं, सबके मास्टरमाइंड जो हैं वो एडमिन वही हैं। और उसमें कैसे चेहरा चमकता है, कैसे चमकाया जाता है और कैसे फैलाया जाता है डेटा, जैसे आप कहें ना कि फैक्ट जो है वो कैसे फैलाया जाता है, इस चीज पे ध्यान देने की। तो अब जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का था स्क्रिप्ट लिख के अधिकारी, भाई आप ये सोचिए कि ये इस बार अभी ये 8 साल के जो है जश्न मना रहे हैं, जबकि सरकार इनकी दूसरी बार आई, भी 3 साल हुआ है, लेकिन ये 8 साल का जश्न मना रहे हैं। 2017 मार्च से लेके 2017 मार्च से 2025 मार्च तक का ये डेटा पूरा इकट्ठा दे रहे हैं। और डेटा के साथ क्या कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें थी 2017 के पहले सरकारें थी, आप ये सोचिए कि उस समय 2017 के पहले की पॉपुलेशन क्या रही उत्तर प्रदेश की, ग्रोथ क्या रहा, और एक आता है ना हैप्पीनेस हैंग जो है इंडेक्स उत्तर प्रदेश का, वो कभी कभी उसको भी आप चेक करिए, देखिए जो उसमें तो अब तो कई पार्ट पहले आता था, खुशी कितने हैं, कितने हंसमुख चेहरे, सब कुछ आ जाते थे। अब उसमें कई पार्ट में किस मामले में लोग दुखी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप सोचिए कि का बयान देना, जैसे ना कि देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक वाला राज्य हो जाएगा, आप ये सोचिए कि यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, देश विदेश से तमाम उद्योगपति आए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गया। जितना खर्च हुआ है, अगर उतना ही जो है इन्वेस्ट आ गया होता, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से लोग बाहर जाके नौकरी की तलाश करते? आप सरकारी नौकरियों का आंकड़ा देख लीजिए, 2017 के बाद से जो वैकेंसियां, जो आज प्राइमरी की स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, कहते हैं ना प्राइमरी स्कूलों को सुधार कर रहे हैं, तमाम कॉपी बस्ता सब कुछ दे रहे हैं, टीचरों की हालत देख लीजिए, शिक्षा मित्र अगर ना हो तो पढ़ाई ना हो, बच्चे पढ़ ना पाए। और प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो कौन जाते हैं, जिनके पास 1,500 रुपए महीने की फीस देने की हिम्मत नहीं है। अगर उनके पास भी होता तो आज गांव गांव में जो है नर्सरी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन बात है कि उनके पास ये नहीं कि कौशन भाई एक सवाल यहीं से निकलता है। एक तरफ ये लोग तमाम ये दावे करते हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 3 साल में बना देंगे भाई नंबर 1 इकोनॉमी, लेकिन जब इस बयान को मैं सही तरीके से देखता, जब इसको डिकोड करने की कोशिश करता, तो मुझे एक चीज नजर आती, भाई महाराष्ट्र है, पोर्ट है, उसके पास बंदरगाह है, देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर क्या महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देंगे? ऐसा क्या है भाई उत्तर प्रदेश में कि आप महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, और जमीनी धरातल को जब हम देखते हैं, एक्चुअली साक्षरता की बात कीजिए, केरल है, छोटा सा राज्य है, साक्षर राज्य है, और वहां पर
जाहिर सी बात है, समुद्री सीमाएं भी लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, तो उसका भी उसे व्यापारिक हब है, उसका भी फायदा मिलता है। मछली और नारियल और चावल काफी कुछ है वहां। तो एक तरफ ये तमाम छोटे छोटे राज्य हैं, या फिर महाराष्ट्र जैसी आर्थिक राजधानी जिसके पास हो, वो राज्य है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जब इस तरीके के दावे करते हैं तो किस आधार पे करते हैं? पहला सवाल तो ये, और इसी के साथ एक सवाल और मैं जोड़, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से एक मुद्दा बहुत तेजी से उठाना चाहिए था, हम लोग उठाते भी हैं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं करूंगा, वो मुद्दा है आर्थिक असमानता। वेल्थ बढ़ रही है, जिसके पास पैसा है वो पैसा और ज्यादा कमाने लग रहा है, और ज्यादा चीजों पे उसका कब्जा हो जा रहा है। राहुल गांधी कह देते हैं सूट बूट की सरकार इसी वजह से, अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब एक आम आदमी की हम बात करते हैं, उस आदमी की बात करते हैं जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा है, तो उसकी जेब में पैसे नहीं जा रहे, उसकी अब बचत नहीं हो पा रही। जो पहले वो बचा भी लेता था थोड़े बहुत, कि चलो 1 रुपए कमाए, 75 पैसा में काम चला लिया, 25 पैसा अपना हर महीने बचा लिया, आज की तारीख में तो वो खत्म है। तो मैं आपसे ये दोनों सवाल पे आना चाहूंगा, एक तो आर्थिक असमानता उत्तर प्रदेश की, और दूसरा सवाल वही कि भाई मतलब ऐसे चलेगा कैसे? ये किस तरीके के दावे हैं? जमीनी धरातल पे कुछ दिखता है क्या आपको? क्योंकि आप जिस इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, उस इन्वेस्टर समिट के रिश्वत का मामला, अभिषेक जो आईएएस थे उनका मामला, उसके अलावा जिस तरीके के फर्जीवाड़े उसमें देखने को मिले, वेबसाइट नहीं चलती है उसका मामला, ये जमीनी धरातल पे कुछ आपको दिखता है क्या कौशल जी? एक चीज दिखता है, नोएडा में सैमसंग वाला देखे हाँ हाँ कारपोरेट, हाँ उस पे भी जो है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने स्थापित किया, जबकि अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे सरकार में वो एमयू हुआ था, जो है काम शुरू हो गया था। जी और आप अभी कहे ना कि आर्थिक समानता जो है, आप सोचिए कि आज अभी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो कि कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तब चले जाएं। आज बड़े मजेदार थोड़ा समाचार है कि इसको थोड़ा सुन लीजिए, बड़े मजेदार वाकया हो गया। प्रदेश जी अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी कार्यालय में, और लाइट कट गई। अच्छा उसी में किसी किसी पत्रकार ने ही जो है कहा अरे थोड़ा बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कि अध्यक्ष जी कुर्सी कोई दूसरा बैठ जाए अंधेरे में आके, और जब लाइट आए पता चला अध्यक्ष बदल गए। बड़ा हंसी हुई उसमें। तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 की बीजेपी की स्थापना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की। जी तो कल से जो है पूरे देश प्रदेश में जो है इनके जो 12-14 करोड़ जो कार्यकर्ता हैं, वो देखिए कल से अपना जो कार्यालय होगा उसको सजाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा रख के पुष्पार्जन करेंगे। तमाम कई कार्यक्रम ऐसे 13 अप्रैल तक पूरी कहानी बता दी है क्या क्या करना है। अच्छा तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो उन्होंने एक चीज कही, आपने जो याद बहुत अच्छा याद दिला दिया, नहीं तो मेरे दिमाग से स्किप कर गया था। हाँ आप ये कहना कि आर्थिक राजधानी मुंबई, हाँ केरल की हाँ आप बात की, वाकई में वहां तो चीजें हैं, बेशक वहां पे वो चीजें हैं, वहां उसी सुविधाएं हैं। हाँ मुंबई मेट्रो सिटी है, वहां क्या नहीं है? उत्तर प्रदेश में आप अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की बात करते हैं, हाँ उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर किस लिए यूज होता है पता है? अपराध करके निकल जाते हैं वहां, अपराध करके और निकल रहते जाने के हैं लिए या तस्करी के लिए, स्मगलिंग के लिए, इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ जी वो है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर। आप सोचिए आज प्रदेश अध्यक्ष वही कहे कि आपने कहा ना कितनी बड़ी इकोनॉमी कैसे करेंगे, कैसे पार करेंगे। आज वो गिना रहे थे कि हमारी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 18 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं 5 किलो। आप ये सोचिए। जी और ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक की बात करते हैं, सोचिए कि पहले कौन सी वो बुद्धि है जो इनके पास है, कौन ऐसे लोग हैं जो इनको बताते हैं। आप किसी से कहेंगे कि इस प्रदेश में 24-25 करोड़ की आबादी में 18 करोड़ लोगों को आप राशन 5 किलो दे रहे हैं, और और आप अगर 1 ट्रिलियन आपको देना इकोनॉमी पड़ की रहा अब। है,
नहीं, अगर आपको 18 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है राशन, तो इसका मतलब है कि आपका राज्य भुखमरी की कगार पे है। आप राशन नहीं देंगे तो 18 करोड़ में हो सकता है 15 करोड़ भूखे मर जाए, फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं। वही वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। बताइए कि ये इतने कैसे मंच पे खड़े होके बोलते हैं। अच्छा, इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि हो सकता है कि मंच के नीचे बैठा चाहे इनका कार्यकर्ता भी होगा, हो हम्म। सकता है पढ़ा लिखा हो, इकोनॉमिस्ट हो, अगर वो हम्म। थोड़ा दिमाग लगाएगा, सोचिए तो इनके बारे में क्या सोचता होगा ठीक बात। ना। और यहाँ ऐसी कौन सी सुविधा, आप वही कह रहे हैं ना कि ये एक चीजें जोड़ते हैं, हम्म। संगठित अपराध कर दिए हैं तो फिर आर्थिक जो है राजधानी बन जाएगी ये। अपराध हम्म। की वजह से यहाँ जो है सब कुछ रुका हुआ था। हम्म। आपको बताएं, इसी इन्हीं की सरकार में सड़क पे जो निर्माण, जो ठेकेदार काम करवा रहे थे पीडब्ल्यूडी, सोचिए कि आप कैसे देखेंगे जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा, हम्म। आप तभी कुछ काम कर पाएंगे। आप सोचिए कि ठीक बात। आपका पीडब्ल्यूडी विभाग ऐसी सड़क का निर्माण करवा रहा है ठेकेदार से कि सुबह सड़क बन रही है, शाम को वहां जब चेकिंग करने जाए तो परत ऐसे उखड़ रही है पूरा, हम्म। धूल मिट्टी पे सिर्फ डामर और गिट्टी गिरा के रोलर चलवा दिए, रोड बन गई। सोचिए कि अगर एक बार तेज से अगर आंधी और पानी आ जाए तो रोड बह के कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। और ये बात करते हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक की। आप सोचिए ना, गोरखपुर से सटा हुआ है नेपाल बॉर्डर, हम्म। सुनौली। सोनौली। और अरे आज महाराजगंज गए थे, हम्म। जिस महाराजगंज हम्म। में गए थे, जिस डैम के जिसका जो है ये नेक्स्ट। परियोजना का जिसका लोकार्पण करने, वो काफी हाँ। दिन से रुका था। खैर इस मामले में मानेंगे, वो तो काफी दिन से रुका था, कई 15-20 साल से। हाँ। लेकिन नेपाल से इन्होंने अच्छे संबंध बनाए जो है, क्योंकि बारात वारात गई थी, आपको याद होगा जनकपुर, हेलीकॉप्टर गया था, बाराती बन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गए थे। जी। तो वो तो परियोजना तो पूरी हो गई, चलिए उससे किसानों को फायदा, क्योंकि बहुत स्थिति खराब थी वहां पे। स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं, कभी वहां देखे होते तो बहुत स्थिति खराब थी उस परियोजना का। खैर तो इसके लिए धन्यवाद दूंगा इनको, चलिए हम्म। कम से कम एक काम ठीक बात। इन्होंने पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जो गृह जिला है उसके पड़ोसी जिले में इन्होंने मेहनत की है। जैसे हम्म। सैफई की बात ये करते हैं तो इसमें कहना कोई वो नहीं है कि हाँ ये भी मेहनत की। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम कहती है कि 80 करोड़ लोगों का अनाज दे रहे हैं, और एक इनका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि हम 18 करोड़ लोगों का अनाज दे रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में मामले में 3 साल में 1 ट्रिलियन पहुंचाएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि डाटा कहाँ है, और कौन वो अफसर है जो इनको इस चीज की दिमाग दे रहा है, कौन वो बता रहा है कि आप ऐसे बोलिए। 27 का चुनाव है, आप समझ लीजिए कि चुनाव के 21 साल बचे हैं, अब 1 साल 26 के बाद पूरा चुनावी मोड में। और इसी के लिए प्रदेश के हर जितने इनके प्रभारी मंत्री हैं और जितने इनके संगठन के लोग हैं, जो कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी अपना स्थापना दिवस हफ्तों तक कार्यक्रम चलेगा, और अधिकारियों को लगा दिया हर परियोजना का निरीक्षण करो। आज मुख्य सचिव गए थे बुंदेलखंड में, और हो सकता है कि 11 अप्रैल से वहां के किसान कुछ धरना प्रदर्शन देने वाले हैं, ऐसा कुछ सूचना मिल रही है। लेकिन मुख्य सचिव वहां गए, देखिए अब डैमेज कंट्रोल में लगे, हो सकता है कि मामला कुछ शांत हो जाए। लेकिन अब 5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर में कैसे होगा। इसका डाटा अगर कहीं किसी के पास हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, कम से कम वो एक रास्ता तो बता ही सकते थे। जैसे एक मैप, वो डायग्राम बनता था ना, जैसे कोई परियोजना है, कोई कार्य है, तो उसके लिए पहले एक नक्शा बनता है ना, खींचा जाता है, ठीक बात। चाहे वो किसी चीज की हो। किसान को सोचिए, किसान को वही बात कर रहे हैं ना कि इस कोरोना महामारी में अगर किसान न होते तो इकोनॉमी की स्थिति क्या हो गई थी, आपने खुद देखा कितने माइनस में चली गई। और कानपुर टेनरियों का जो शहर बताइए जो है, वहां के खुदे व्यापारी परेशान है जीएसटी और एसजीएसटी से। व्यापारी वर्ग इतना परेशान है कि पूछिए नहीं। लेकिन बेचारे करे क्या, कहां जाके कहें अपनी बात, उनकी ठीक बात बात। सुन ली जाए।
यहाँ तो ये हो गया है कि वही शक्तिमान और गंगाधर वाली हाल हो गया है, किससे कहें, जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। जो और शक्तिमान है रही वही बात, गंगाधर है। बस वही है एकदम जो है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य ही अगर मिल जाए, बिजली सड़क मिल जाए, अपने आप इकोनॉमी सुधर जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये नहीं है। वैकेंसी के लिए कितने लाख जो है अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए, टेट क्वालिफाई और सी टेट क्वालिफाई पड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप ये सोचिए, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति, इंटर कॉलेजों की स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन क्या कहा जाए, वो कह नहीं रहे हैं कि जब फैक्ट चेक जब कोई करेगा, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता, जिनको आज पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, तमाम लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं पढ़े लिखे हैं, लेकिन थोड़ा वही हमने कहा ना कि जो यूनिवर्सिटी थी उसका कैंपस अब बड़ा हो गया है, अब वहां कई डिपार्टमेंट बन गए हैं। अगर उससे हटेंगे तब ये जानेंगे, बाकी तो राम राज्य तो है ही। बाकी राम राज्य तो है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र भाई इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तो दोस्तों, हालात यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम दावे, उन तमाम दावों की धीरे धीरे समय के साथ परत दर परत पोल खुलती रही। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं खोली, लेकिन हाँ, डिजिटल मीडिया पे सक्रिय पत्रकार लगातार फैक्ट चेक करते रहते हैं। अब आज योगी आदित्यनाथ उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आए। संयोग ऐसा कि आज वो वाराणसी की एक तस्वीर भी आई, जहां पर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में भी गए थे, सांसद के कार्यालय में। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चल निकले हैं क्या योगी? और अगर चल निकले हैं तो फिर क्या इस देश में एक और प्रचार मंत्री का उदय हो गया है? बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।